बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है जनाब और बज रहे हैं 10। तो बस मेरी आज सुबह जो है हो चुकी थी, ये मत समझिएगा मैं 10 बजे सो के उठी हूँ। तो चाय नाश्ता करने के बाद से ऊपर से गए, क्योंकि मम्मी आजकल फैज़ाबाद गई हुई हैं, तो मैंने देखा कि पेड़ों में पानी पड़ा है कि नहीं। तो मेरी बहू रानी ने डाल दिया था और बहुत प्यारा सा फूल आया है गुड़हल का, देखिए। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी जाए और आप सबसे बातों का सिलसिला शुरू किया जाए। तो उसके बाद जो है जब हम नीचे आए तो हमारे जो है चचा, यानी जो आज मैं आपको अपने नए रिश्तेदार यानी मेरे चचा जान से मिलवाने वाली हूँ। तो मेरे बेटे को जो है नस चमक गई थी, यानी चीख चली गई थी या नस भड़क गई थी, जो आप समझो, जो आपके यहाँ लैंग्वेज में बोला जाता हो। तो चचा हमारे आए हुए हैं, तो चचा आके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चचा आए हैं, चलो उनको चाय शाय पिलाने के बाद से और इनको भी शूट कर लिया जाए, आप सबसे मिलवा दिया जाए। तो यहाँ बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं बेटे से कि आपको कैसे नस चमक गई। तो ये जिम वगैरह जाते हैं तो ये बता रहे हैं और ये एक्सपर्ट हैं इस मामले में माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो है सारी बातें हो रही हैं। आपने इनको देख लिया तो समझ लीजिए मेरी दादी को देख लिया। इनकी जो शबाहत है और इनका जो नेचर है बिल्कुल हूबहू मेरी दादी से 99% मिलता है। तो इनको देखते हैं तो फिर दादी की याद आ जाती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी सारे जो है स्टेप बताए एक्सरसाइज के कि ऐसे करोगे तो आपकी नस सही हो जाएगी ऐसे। और इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये कल से जो है परेशान हैं। तो यहाँ पर इनको जो है क्या कहते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी जो है क्या कहते हैं मेथड बताया नस को सही करने का, लेकिन सही नहीं हो रहा था। फिर इन्हें हाथ लगाना ही पड़ा। इन्होंने जो है गर्दन की नस फोड़ी और ये हमने जैसा कि आपको बताया है बहुत एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर हंस रहे हैं और अपने नाती को बता रहे हैं कि आप अपनी टेढ़ी गर्दन और टेढ़ी कमर को कैसे दुरुस्त करें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से जो है क्या कहते हैं मसाज वगैरह दे दिया। तो इन्होंने अब देखिए इस जगह पे इन्होंने इस तरीके से इनको बताया और गर्दन में जो थोड़ी सी तकलीफ़ थी वो सही हो गई। अब एकदम से तो सही नहीं हो जाएगी कोई चीज़ें, तो जो है बस इस तरह से इन्होंने बताया। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जब इनका सही हो गया तो कहने लगे हाँ नाना अब हमको थोड़ा सा आराम मिल गया। तो हमने अपने चचा से कहा गुजिया खाओ मेरे हाथ की और ये चने की दाल का हलवा भी। तो ये बहुत मज़े का बना है, तो उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने खाया। और यहाँ पर जो है जब सारा काम वो कर चुके तो हम सब लोगों ने बहुत देर तक बैठ के बात की, आप मान के चलिए 1 घंटा। और इतनी सारी पुरानी बातें हुई और दादी की बातें, और देखिए आप कितना जो है एंजॉय हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो चचा बाबा होते हैं वो अपने ही होते हैं, पराए नहीं होते। एक चने की 2 दाल होते हैं। और मेरी दादी कहती थी कि मेरी दादी का ये कहना था कि सब अपने ही हो, मेरी लहलहाती हुई खेती है। तो यहाँ पर बैठ कर के बातें हो रही हैं और ज़िया से कह रहे हैं कि आपके पापा जो थे मुझे बहुत 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 मोहब्बत करते थे। जब भी वो फैज़ाबाद से आते थे तो मेरे ही साथ ही रहते थे, मुझी से बातें करते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। और मेरे चचा माशाल्लाह से बहुत मज़ाहिया नेचर के हैं। इन्होंने एक ऐसी मूवी में काम किया है कि आज तक वो रिलीज़ ही नहीं हुई। जब ये अपनी यंग स्टेज पे थे तो बहुत काफ़ी स्मार्ट थे, तो आज तक वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई। कब वो रिलीज़ होती है देखिए। खैर चलिए उस बात को तो काफ़ी साल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपसे हाय बाय शाय कर रही हूँ और ये 1 दिन पहले का ब्लॉग है। और जो आज अभी आपने इससे पहले देखा वो आज का ही है, बिल्कुल फ्रेश वाला। तो इसमें 2 दिन की वीडियोस इंक्लूड हैं, इसलिए जो है आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा नहाना शहाना हो गया है और उसके बाद जो है मेरी छोटी वाली बहन भी आई हुई थी, यानी महक की मम्मी। और वो उनके भी जो है शौहर आजकल फैज़ाबाद गए हुए। मैंने आपको बताया था कि वो मम्मी पापा के साथ आपने देखा ही था क्लिप में, आपने देखी लिया होगा। और ये हैं गिड्डो, नाम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, गिड्डो हैं कि डिग्गो हैं। और इनकी पिटाई शिकाई हो रही है क्योंकि ये चूज़ों के पीछे लगी हुई थी और चूज़ों को देख देख के इनके मुंह में पानी आ रहा था। तो इनकी यही पिटाई हो रही है कि अब चिकन खा लो, कोफ्ता बनाया है वो खा लो, और आप जो है सिर्फ चूज़ों के पीछे भाग गई। तो ऐसा कुछ मामला है।
तो यहाँ पर जो है भैया इतने बिस्किट ले आए हैं, इतने बिस्किट ले आए हैं कि वही हम आपको दिखलाने लगे थे। तो ये मारीगोल्ड का जो अरारोट वाला बिस्किट होता है ये वही है। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा भी कि आप इतने सारे बिस्किट्स क्यों ले आए हो। तो खैर यहाँ पर पापा को भी शुगर है, अब आ गई है तो लाज़मी सी बात है कि यार बंदा फेंक तो देगा नहीं। और किसी मेहमान के आगे ये मारीगोल्ड लगाते हुए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल बिस्किट होते हैं और अरारोट के होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता है, ये शुगर पेशेंट के लिए बेहतर होते हैं। और ये टॉप लेमन का जो है नूडल्स है, टोमेटो, शायद इसका फ्लेवर जो है टोमेटो होता है। और ये जो है नमकीन बिस्किट है। और बिस्किट इसलिए इतने सारे आए हैं कि मेरे घर में 2 शुगर पेशेंट हैं और हम लोगों को चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना रहता है, बाप बेटी को। तो यहाँ पर हमने ज़िया से कहा आप निकालो, आप दिखलाओ। और ये भी जो है क्या कहते हैं नूडल्स ही है। तो आजकल के जनरेशन को नूडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उन्हें बाहर का जो फास्ट फूड होता है या जंक फूड होता है वही सब पसंद आता है, खाना तो खाने के लिए बिल्कुल ना गई है। और ये नए तरीके का मीठा बिस्किट है, शायद इसमें फ्रूट और नट्स वगैरह शामिल हैं। तो हमने कहा चलो कुछ तो अच्छा ले आएँ ताकि कुछ तो मम्मू का जायका बदलेगा। और अभी मम्मी पापा जो है अभी घर नहीं आए, वो फैज़ाबाद में ही, क्योंकि आज ही वहाँ पर फंक्शन है। तो ये देखिए कल ही बदर भाई कह रहे थे मरियम से कि आप बहुत दिनों से नानी के घर नहीं आए। तो देख लीजिए बदर भाई, मरियम आई थी और सबको हेलो हाय कर रही है। तो ये यहाँ पर आई हुई थी लेकिन रुकी थी महक के घर 2 दिन से। और आज महक जो है ढोकला बनाने वाली हैं, तो इसी ढोकले के चक्कर में जो है ये करी पत्ता लेने आई थी, वरना ये नानी के घर ना आती, क्योंकि इनके हमजोली का मतलब कोई यहाँ है नहीं और महक इनके साथ की हैं। और वैसे भी सबको अपने हम उम्र की गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हम भी होते हैं जब अपनी उम्र की जहाँ ख़वातीन बैठी होती हैं वहीं बैठना पसंद करते हैं। तो बच्चे जो है वहीं पर पसंद करते हैं जहाँ उनके हम उम्र हो। तो यहाँ पर ज़ैनब बैठी हुई हैं और मस्ती कर रही हैं। तो टकलों का यही सब चलता रहता है। इनको टकलो ना कहो तो ज़बान में खुजली होती रहती है। तो बस हॉबी है टकलो को टकलो कहना। जस्ट किडिंग, थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा तफरी हो ही जाना चाहिए। तो मरियम भी टकलो से बहुत सारी बातें कर रही हैं। तो हम इनसे यही पूछ रहे थे आप कब आए और क्या मतलब क्या हो रहा है। उड़िया घर तो बताने लगी अप्पी के पेपर हो रहे हैं, अब तो खैर महक के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। और ये ब्लॉग आप लोगों को शब बारात से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ये शब बारात की पहली क्लिप है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ क्लिप्स इसमें शब बारात के पहले की है, यानी 1 दिन या 2 दिन पहले की है। और उसके बाद जो है कुछ आज तो जो आपने शुरुआत में देखा वो जो है आज ही की है, यानी सुबह जो है 9 बजे के करीब हमारे चाचू आए थे। तो बस ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ज़ैनब को भेज रही हैं मरियम सुपारी लेने के लिए और इनो, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं वो पान बहुत खाते हैं। और इनो जो है वो ढोकले में पड़ेगा। हमने आपको बताया कि करी पत्ता लेने आई हैं, तो वहाँ पर कुछ बंदरों ने से आफत मचा के रखी है। वो बैठा है मजे से। अरे यार अब अरे 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 वो जा रहा है। बुआली नहीं, तुम्हारी भाभी है यार। हाँ अच्छा, चाय हो गई, लाइव हो गई। और आज बनने वाला है अरवी का सालन, तो उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से बनाते हैं और काफ़ी सन्नाटा है मोहल्ले में। और असर की नमाज अभी ख़त्म नहीं हुई है, पापा नहीं आए मस्जिद से। तो चलिए अभी थोड़ी देर में किचन में मुलाकात होगी। मम्मी डाल रही हैं पानी पेड़ों में, तो उनके यहाँ ढोकला बनने जा रहा है। तो खैर यहाँ पर मरियम चली गई थी करी पत्ता ले करके, और उसके बाद से शाम हो गई और ये शाम की क्लिप है। तो यहाँ पर जो है बनने जा रहा है चिकन और अरवी का सालन, जो हमारे यहाँ अक्सर बनता है। चिकन और अरवी का सालन नहीं, सॉरी, यहाँ पर बनने जा रहा है अरवी।
तो मुझे तो अरबी खाना बहुत पसंद है, जिसे आप घुइयाँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्याज डाल दिया है और हींग ज़ीरा डाल दिया है और ये टमाटर लहसुन अदरक पीस लिया है। बहुत सिंपल सा है और इतनी अच्छी अरबी थी, इतनी अच्छी अरबी थी जो इतनी आसानी से जो है गल गई थी। तो हमारे यहाँ अक्सर जो है अरबी बनती रहती है, अरबी चिकन बनता है। यहाँ तक कि हम तो कभी कभी जो है अरबी जो है अरहर की दाल में भी डालकर बनाते हैं और मसालेदार जब चने की दाल बनाते हैं उसमें भी हम अरबी डालकर खाते ज़रूर हैं। और एक मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और इधर एक हफ़्ते से कटहल हम चाह रहे हैं कि भैया लेकर आएँ। भैया लेकर आते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी जो बतिया होती है, मतलब छोटा सा कटहल होता है। और यार जब तक कि बीज ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता है कटहल खाने का। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जो है टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। और यार बहुत सिंपल सा ये बन जाता है। हल्दी मिर्चा पिसा धनिया, जो मतलब बहुत सिंपल सा, आप सब भी ऐसे ही बनाते होगे। तो मैं रेसिपी क्या शेयर करूँ। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं अरबी, तो उनके लिए जो है क्या कहते हैं, राजा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो है एग करी बन जाएगी। तो मसाला हमने भुनने के लिए रख दिया है और कुछ अंडे जो हैं रखे हुए थे, तो बस वही जो है बॉयल हो जाएंगे ताकि अंडों का सालन बन जाए। तो दोनों बच्चे हमारे ये खा लेंगे और हमको, मम्मी को, पापा को, बहू को, हम लोग को अरबी बहुत पसंद है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अरबी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मलाई की तरह गल गई हो तब। तो यहाँ पर जो है राइस उबल रहे हैं। तो ऐसा है। तो बस इसी बीच जो है शाम जो है धीरे धीरे ढल रही होती है और रात की तरफ बढ़ रही होती है। सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यहाँ पर जो है अरबी हमें थोड़ी सी कम लग रही थी और क्योंकि कुछ अरबी ख़राब सी निकल गई थी, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर 1-2 आलू भी शामिल कर दिया था। तो बस यहाँ पर ऐसा रहा कुछ। और यहाँ पर जो है अभी भी राइस उबल ही रहे हैं। तो बस इस तरह से जो डिनर का जो मेन्यू था आपको मैंने बता दिया है कि अंडे की करी है और अरबी की करी है, चावल और रोटी। तो बस ऐसा जो है क्या कहते हैं, कभी कभी जो है हो जाता है, डबल सालन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ करी ऐसी होती है जो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते। और मेरे बच्चे माशाल्लाह, उनको तो कोई चीज़ की मतलब जल्दी से करी पसंद ही नहीं आती। या तो एग करी खाएंगे, या तो चिकन करी खा लेंगे, या तो भुना कीमा होगा। तो इनका मामला बहुत लीचड़ वाला समझ लीजिए खाने पीने का। अब यहाँ पर सिर्फ 2 सीटी लेंगे तो हमारी जो करी है अरबी की यानी सालन बिल्कुल से रेडी है। और देखिए कितना टेम्पटिंग और अमेजिंग ज़बरदस्त लग रहा। तो सालन हमारा डन हो चुका है। तो आपको कैसा लगा ये, आप सब कौन कौन लोग अरबी खाना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चावल और सालन और अंडे का सालन तैयार है। बस यहाँ पर फटाफट से गरम गरम रोटियाँ जो हैं बन जाएंगी, क्योंकि खाना हमारे यहाँ 8:30-9 बजे तक लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा है, क्योंकि अब पकाते खाना जो है 7:30 बजे के करीब, 7 बजे के करीब चढ़ जाता है। और फिर ज़्यादा लोगों का कोई खाना बनना भी नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे बाहर से ही खा कर आते हैं। क्या कर सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर बाहर का ही जायका जो है पसंद आता है। तो हमारी बहू रानी जो है कुछ देख भी रही हैं मोबाइल में और रोटी भी बना रही हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है घर में। और रोटी बनाने के बाद नमाज़ पढ़कर तब जो है क्या कहते हैं हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो खाना जो था डिनर हमारा ऑलमोस्ट पूरी तरह से डन हो चुका है। और आफ्टर नमाज जो है हम लोगों का खाना भी लग गया है, नमाज़ हो चुकी है। यहाँ पर देखिए अब हम खाने जा रहे हैं। आइए आप सब भी जो है मेरे साथ जो है ये मज़ेदार डिनर कर लीजिए। जो आज मेरे चैनल पर नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये वही जो है मज़ार है शहीद दादा की, ज़िया देख रहे हैं ब्लॉग मेरा, तो जहाँ पर हमें आज जाना था। ये ब्लॉग आपको मिलेगा आज यानी 30 मार्च। तो वहाँ पर आज जो है उर्स है, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि जो साधन था वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो बस यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।